शादी के 3 साल के बाद सासू माँ ने बहू से पूछा कि बहू मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतनी खराब और खरी खरी बातें सुनाती हूँ और तू पलटकर जवाब भी नहीं देती और गुस्सा भी नहीं करती, बस हंसती रहती हो। बहू को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई। कहने लगी कि अम्मा जी आपको एक बात सुनाती हूँ। मैं जब छोटी थी ना तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ नहीं, क्योंकि वो मेरे से घर के सारे काम करवाती थी और कोई काम गलत हो जाता तो मुझे डांट भी पड़ती थी और कभी कभार मार भी देती थी, लेकिन माँ थी वो मेरी और उनसे डर भी लगता था तो कभी गुस्सा नहीं किया मैंने। यहाँ तक कि मैं कॉलेज से थक कर वापस आती तो आते ही कुछ देर रेस्ट के बाद मुझे काम करने होते थे। फिर जब मेरी भाभियां आईं तो तब तो जैसे मेरे काम ज्यादा ही बढ़ गए थे। होता तो ऐसे है ना कि बहू आई तो सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाएं, लेकिन मेरी अम्मी ने फिर भी मेरे सारे काम करवाए और कभी भी भाभियों को नहीं डांटा, बल्कि उनके काम भी मुझे ही कहती थी कि कर दो, खैर है, फिर क्या होता है। उनका एक जुमला हमेशा मुझे याद रहता है। वो कहती थी कि खैर है निमरा, अगले घर जाकर तुझे मुश्किल नहीं होगी, और मैं इस जुमले से चिढ़ गई थी। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले मुझे अपने पास बिठाया और बोली कि बेटा आज तक समझ मैं तेरी सास थी, मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है, तुझे बता दिया है कि सास कैसी होती है। अब से मैं तेरी माँ हूँ। अब तेरी शादी हो रही है तो बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं कहती थी वैसे ही तेरी माँ तुझे डांट रही है। बस यही बात थी। मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करवा के भेजा है मेरी अम्मी ने। और अम्मा जी आपने तो कभी इतना डांटा ही नहीं जितना अम्मी डांटती थी। तौबा तौबा। बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचने लगी कि वाकई बेटियों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए। दोस्तों चलते चलते हमेशा की तरह वही एक बात अर्ज करता चलूं कि अगर कभी कोई वीडियो, कोई कौल, कोई वाकया या कोई कहानी, तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुताले के बाद मज़ीद थोड़ी सी जहमत फरमाएं और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर ज़रूर कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।